हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज की वीडियो में बताने वाला है क्लास 10th का यानी कि केमिस्ट्री जो है यानी कि रसायन शास्त्र, उसी का मैं आपको चैप्टर 2 बताने वाला हूँ। ठीक है, चैप्टर 2 यानी कि जो है अम्ल क्षार एवं लवण बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 चैप्टर है, ये 2 चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण। इसी का मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जितने भी एनसीईआरटी जो बुक में जितने भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूँ कि आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहिए। भारतीय भवन से अच्छा आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही पूछता है आपको क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ से पूछता है, एनसीईआरटी बायो सब्जी एनसीईआरटी से पूछता है। चैप्टर 2 का यानी कि आपको अम्ल क्षार एवं लवंग, इसका मैं आपको ऑब्जेक्टिव तो पहले ही बता चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री का पूरा पूरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 का यानी कि सब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, तो इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देख जाइएगा। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी क्या कहता है बिहार बोर्ड क्लास 10th को अभी इस चैनल का बिहार बोर्ड क्लास 10th को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप एंड क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, नीचे लिंक दिया हुआ, क्योंकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलता रहता है। ठीक है, और मेरा नाम है शाहनवाज सर। आपको अगर किसी भी यानी कि ज्वाइन होना अगर ग्रुप में, तो इस नंबर पर जरूर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, या फिर आपको पीडीएफ खरीदना है तो जरूर से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो इस नंबर पे आपको पीडीएफ भी दिया था, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ दिया था बहुत ही कम रुपए में। अब जैसे बिहार बोर्ड क्लास 10th केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर 2 यानी कि अम्ल क्षार एवं लवण, इसका मैं सब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ। ठीक है, पलायन मोशन होता है क्या पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही खट्टे बर्तन नहीं रखने चाहिए, क्यों? तो पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ इसीलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल होते हैं, जो पीतल एवं तांबे की बर्तन से अभिक्रिया करके हानिकारक विषैला यौगिक बनते हैं, जिस कारणवश ये खाने लायक नहीं रह जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं पीडीएफ और नोट्स के लिए, अभी कॉल कीजिए इस नंबर पे। सिर्फ 299 में ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ दिया जाता है। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, कॉल कीजिए। तो चलिए, उसके बाद आपको क्या कहता है आगे क्या है आपका आगे आपका कहता है दूसरा मतलब धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस के उपस्थिति में जांच आप कैसे कीजिए? तो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे सूत्र क्या आपका 2NaO2 NaOH प्लस ZnNaZnO2H2 हो जाएगा। जांच जांच जलती हुई मोमबत्ती जहाँ जलती हुई मोमबत्ती प्रखनली के मुंह के पास ले जाने पर फट फट अर्थात पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। बिल्कुल इतना नहीं देना। ठीक है, चलो उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कहता है बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इसे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों के एक से कैल्शियम क्लोराइड, तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो धातु के यौगिक ए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3S प्लस 2HCl इक्वस एरो एंड CaCl2 इक्वस प्लस Ca2 गैस H2OI। बिल्कुल इतना हो जाएगा। ठीक है, उसमें पेज नंबर आपको जो एनसीईआरटी पेज नंबर 27 में आपका ये है। 27 में आपका अगला क्वेश्चन क्या है 27 का, यानी कि तो आपको क्वेश्चन नंबर 27 का, तो HCl HNO3 आदि जलीय विलयन के अम्ल अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसी यौगिक कहता है विलयनों अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करता। HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में H आयन बनाता है, जिसके कारण ये अम्ल अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयनों में H आयन नहीं बनता है, जिसके कारण अम्लता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। बिल्कुल वैसे इतना जाना। दो नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अम्ल एवं जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? तो इसमें होता है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये विद्युत धारा का प्रवाह होता है। बिल्कुल आपको इतना देना। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र क्यों नहीं बदलती है? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग में नहीं बदलती है, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में HCl से H आयन उत्पन्न नहीं हो पाता है। सिर्फ जल की उपस्थिति में HCl से H प्लस आयन का उत्पन्न होता है। बिल्कुल बस इतना देना। ठीक है, उसका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? चौथा नंबर क्वेश्चन था अम्ल को तनुकृत करते हुए समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल के साथ मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल के साथ। तो अम्ल को तनुकृत करते हुए समय यह अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल में अम्ल को, क्योंकि जल को साधारण अम्ल में मिलाने से वह तीव्र अभिक्रिया कर विस्फोट करते हैं। इसके कोई
दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए हमें कभी भी जल की अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। बस सही बात है, ठीक है। उसके बाद आपको पाँचवा क्वेश्चन था, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय कहता है हाइड्रोनिक आयन H2O की सांद्रता कैसे प्रभावित होते हैं बताइए। तो अम्ल के विलयन में तनुकृत करते हुए समय हाइड्रोनिक आयन की सांद्रता में H3O+OH की प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। और छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयंस में अधिक क्षारक मिलते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है, लिखें। तो हाइड्रोक्साइड आयन OH की सांद्रता बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। और पेज नंबर 31 जो है आपका, पेज नंबर 31 बताते हैं। उससे पहले आपको बता दूं प्यारे बच्चे कि आप भी चाहते हैं PDF और नोट्स के लिए, तो अभी इस नंबर पर कॉल कीजिए। सिर्फ 299 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और ऑल सब्जेक्ट का अगर आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, वीडियो जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हो। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दिया और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से शेयर कर दिए। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है, एक नंबर क्वेश्चन कहता है, आपके पास दो विलियन ए एवं बी, विलियन ए के पीएच का मान 6 एवं विलियन बी के पीएच का मान 8 है। किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्ल तथा कौन क्षारीय? तो लिखना ए विलियन पीएच बराबर 6, पीएच बड़ा 7, और बी विलियन पीएच बराबर 8, पीएच छोटा 7। इतना लेना। उसका लेना है ए विलियन में H+ आयन की सांद्रता अधिक है। बिल्कुल इतना लेना। बस आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा नंबर कहता है H+ इक्वस आयन की सांद्रता का विलियन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन H+ इक्वस आयन की सांद्रता बढ़ती है, विलियन और अधिक अम्ल होता है। बिल्कुल बस इतना लेना। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या क्षारकीय विलियन में H+ इक्वस आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? तो हाँ, H+ आयन क्षारकीय है, परंतु इसकी सांद्रता OH आयनों की सांद्रता से कम होती है, इसीलिए ये क्षारकीय होते हैं। बिल्कुल इतना लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको आगे रखना। आगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर होता है, कोई किसान खेत की मृदा की इस परिस्थिति में बिना बुझा हुए चूने कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम कहता हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। तो कोई किसान खेत की मृदा की अम्लीय परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम कहता हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए करेगा। बिल्कुल बस इतना लेना, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 36 क्या है, पेज नंबर 36 का आपको जो है CaCO2 यौगिक का प्रचलित नाम लिखेगा। CaCOl यौगिक का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। बिल्कुल इतना लेना, ठीक है। उसमें 2 नंबर होता है, उस पदार्थ का नाम बताए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना। चलिए उसके बाद आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन था, कठोर जल को मृदा करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो होता है कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोने का सोडा भी कहते हैं। बिल्कुल इतना नहीं देना। चलिए चौथा नंबर था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखे। तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होगा। बिल्कुल बस इतना देना। चलो 5 नंबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करके समीकरण लिखे। तो CaSO4 12H2O+12H2O एरो, सॉरी यहाँ पे क्या है, CaSO4 हाफ 2H2O प्लस 12H2O एरो CaSO4 2H2O अभ्यास। ठीक है। यहाँ पे जो है ना, ये वाला अभ्यास जो है, यहाँ पे ये अभ्यास नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे अभ्यास वाला लिखा हूँ मैं। अभ्यास से क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इस पीएच का संभवतः क्या होगा? बिल्कुल संभवतः हो जाएगा, बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा। नहीं आपका डी नंबर, बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना। चलिए आपको 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, कोई विलियन अंडे के पीसे हुए कवच में अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, चूने पानी धुधिया कर देती है, तो विलियन में क्या होगा? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बी नंबर, इनका ये हो जाएगा HCl हो जाएगा। चलिए उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, NaOH का 10 ml विलियन HCl के 8 ml विलियन पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि NaOH के उसी विलियन 20 ml ले जाते हैं तो उदासीन करने के लिए HCl उसकी विलियन कितनी मात्रा आवश्यकता होती है? बिल्कुल इस तरह से को डी में नोट करेंगे, 16 ml हो जाएगा। चलिए अगले मतलब 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कवच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो कवच का उपचार करने के लिए बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको C नंबर नोट कर लेना। नहीं हो जाएगा कहता है एंटीसिड प्रति अम्ल हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता दो पहले कि अगर आप भी चाहते हैं PDF एंड नोट्स के लिए, तो अभी कॉल कीजिए इस नंबर पर 9905032120, ठीक है।
और आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट सिर्फ 299 रुपये में दिया जाएगा, चाहे आप उर्दू वाले हो, संस्कृत वाले, सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। चलिए आगे आगे नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 होता है निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण निम्नलिखित में से तथा उसके बाद संतुलित करने की। तो इसमें क्या कहता है, ये बोला है सीधा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की यानी कि सूत्र लिखना, सभी का सूत्र लिखना, साथ अभिक्रिया करके कौन सा सूत्र बनेगा। तो चलिए सीधा आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सीधा इसका आंसर ZnS प्लस H2SO4 इक्वस ZnSO4 इक्वस प्लस H2O MgS प्लस 2HCl इक्वस MgCl2 इक्वस प्लस H2O गैस और 2ALS प्लस 3H2SO4 इक्वस एरो A12SO4 3 इक्वस प्लस H2 गैस, ठीक है। FeS प्लस 2HCl इक्वस एरो FeCl2 इक्वस प्लस H2 गैस, बिल्कुल इतना इतना, ठीक है। उसका 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर होता है अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होते हैं। इस क्रियाकलाप द्वारा उसे साबित कीजिए। तो ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। एक कॉक पर 2 कीले लगाकर कॉक को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। अब कीलो को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच माध्यम जोड़ दीजिए। अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इसी क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होते हैं, क्योंकि यह H आयन नहीं होते, बिल्कुल ना। 7 नंबर क्वेश्चन था आश्रित जल विद्युत के चालक क्यों नहीं होते हैं जबकि वर्षा जल होते हैं। आश्रित जल शुद्ध का होते हैं, इसीलिए उनके विद्युत का चालन नहीं होता है, क्योंकि विद्युत चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है, जबकि वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है, क्योंकि उनकी थोड़ी मात्रा में अम्ल विद्यमान रहता है, जो कि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर इसे अम्ल बना देते हैं। अम्ल के कारण H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण विद्युत का चालन होता है, बिल्कुल सही बात है। 8 नंबर क्वेश्चन का क्या, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्ल क्यों नहीं होता है। तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्ल नहीं होता है, क्योंकि जल की उपस्थिति में H आयन अम्ल से अलग होते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए उसका 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 विलयनों A B C D एवं E जब सावित्री सूचक की जांच कीजिए कि होते हैं तो pH का क्रम से 4, 11, 17, 9 प्राप्त कीजिए, ठीक है। आपको उदासीन में भी दर्शाना है, प्रबल क्षारीय में भी दर्शाना, प्रबल अम्लीय में दर्शाना और दुर्बल अम्लीय और दुर्बल क्षारीय में भी दर्शाना है। उससे सबसे पहले आपको क्या करना है, pH के मानों को हाइड्रोजनों की सांद्रता के आरोही क्रम में अवस्थित कीजिए, बिल्कुल आरोही क्रम में आपको इतना लिखना आपको, ठीक है, आंसर लिखना। चलिए पहले आपको विलियन लिख देना एक तरफ, एक कॉलम में आपको pH का मान लिखना है, सावित्रिक सूचक के जांच। तो A B C D E, तो आपका pH मान यानी कि दुर्बल क्षारीय का 4 होता है, और B यानी कि प्रबल अम्लीय का 1 होता है, और प्रबल क्षारीय का 11 होता है, उदासीन का 7 होता है, दुर्बल क्षारीय का 9 होता है, बिल्कुल सही बात है। इतना लगेगा। H आयन की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती है pH मान उसी प्रकार घटता है, CEDAB, बिल्कुल इतना लगना, ठीक है। चलिए उसका 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्नली ए एवं बी को समान लंबाई की कहता है मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। प्रश्नली एवं ए और बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा प्रश्नली बी एसिटिक अम्ल CH3COOH डालिए। किस प्रश्नली में अधिक तेजी की बुदबुदाहट होगी तथा क्यों। प्रश्नली ए में अधिक बुदबुदाहट होगी क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल अधिक प्रबल अम्ल होता है, बिल्कुल सही बात है। चलो इसका 11 होता है ताज़े दूध के pH का मान 6 होता है, दही बन जाने पर pH के मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। तो लिखना आपको, ताज़े दूध के pH का मान 6 होता है, दही बनाने की प्रक्रिया लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, इसलिए दही के H का मान 6 से कम होगा, बिल्कुल सही बात है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक ग्वाला ताज़े दूध को थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, तो ताज़ा दूध pH का मान 6 बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बनता है। दूध का दही बनना अधिक समय क्यों लगता है। तो आपको पहले एक आंसर, ताज़ा दूध का H का मान 6 बदलकर थोड़ा क्षारीय इसीलिए बन जाता है क्योंकि दूध में उपस्थित कहता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध की अम्ल बना देती है। दूध में इसीलिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है क्योंकि दूध लंबे समय क्षारीय बना रहे, जिससे उस लंबे समय तक बना रहे,
बस इतना लेना, उसके बाद आपको आगे रखना, आगे आपको बी नंबर का आंसर लिखना है। इस दूध दूध को दही बनने में अधिक समय इसीलिए लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बनना लैक्टिक अम्ल ताजे दूध में मिला क्षारक बेकिंग सोडा को पहले उदासीन करता है, फिर अम्ल को बदल देता है, जिसके कारण दही बनता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगे। चलिए, उसका 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 13 नंबर कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, इसकी व्याख्या करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में इसीलिए रखना चाहिए क्योंकि यह आर्द्रता उपस्थित जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बनाती है, जिसके कारण इसे जल के साथ मिलाकर जमाने के गुण नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। 14 में था उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण देके समझिए। वह अभिक्रिया जिसमें क्षारक एवं अम्ल अभिक्रिया कर जल एवं लवण का निर्माण करते हैं, अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षारक एक दूसरे के प्रभाव खत्म कर या उदासीनी बनाता है। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग बताएं। धोने का सोडा का उपयोग, ठीक है, धोने का सोडा का उपयोग पहला नंबर पर तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच साबुन कागज उद्योग में होता है और इसका उपयोग बेरक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है, और सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है, और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसका क्या होता है? बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का बोलना है, बेकिंग सोडा का उपयोग खाने की चीज़ों को मुलायम स्पंजी एवं सख्त बनाने के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडा के क्षारीय करने के पेट में अम्ल की मात्रा अधिकतम में कम हो या उदासीनीकरण रहता है, इसीलिए पहुंचने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने की शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक को भी किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का A to Z सब्जेक्ट का PDF और नोट्स अभी लीजिएगा तो सिर्फ इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, इस नंबर पे, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते। 299 रुपये में दिया था। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक इस वीडियो को ना लाइक नहीं किया, ना वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और उन्हें फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम को कोई जरूर से ज्वाइन कर, नीचे लिंक दिया हुआ, लिंक से जरूर से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। नंबर नोट के 9905032120 नंबर कॉन्टैक्ट करना है। तो प्यारे बच्चे, अगर आपको PDF भी लेना है तो इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करना, सिर्फ 299 रुपये में दिया था। तो प्यारे बच्चे, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।